प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आशा है कि आप सभी ईश्वर की असीम कृपा से कुशल होंगे। बेटा, आप सभी को छठी क्लास में मैं नैतिक शिक्षा पढ़ाऊंगा। आप सभी बच्चे भाग 6 नैतिक शिक्षा की किताब आप सभी बच्चे ले लें। जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये आपकी नैतिक शिक्षा किताब है। आप सभी बच्चे इस किताब को ले लें। आपको प्रत्येक वीक लास्ट के 2 दिन हैं, तो आपको हम करवाएंगे। आज मैं आपको पिक्चर भेज रहा हूँ, आप सभी बच्चे इस पिक्चर को देखिए। आपका देखो बेटा, पहला पाठ है हे प्रार्थना। जब भी बेटा हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा काम सही ढंग से हो जाए, शुद्ध ठीक हो। इस भावनाओं के साथ हमने प्रार्थना करते हैं। बेटे, इस नैतिक शिक्षा में पढ़ने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे अंदर नैतिकता, व्यावहारिकता होना चाहिए। हम सुबह उठ करके माता पिता को नमस्ते करें, अपने व्यावहारिक कार्य को करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ हम ये नैतिक शिक्षा शुरुआत करते हैं। देखिए, इसको सभी बच्चे इस प्रार्थना को ध्यान सुनिए कि हे दया में हम सबों को शुद्ध जीवन दीजिए, दूर करके हर बुराई को भलाई दीजिए। ऐसी कृपा और अनुग्रह हम पे हो आप परमात्मा। हो सभी बच्चे बड़े इस देश के धर्मात्मा। हो उजाला सबके मन में ज्ञान के प्रकाश से, और अंधेरा दूर सारा हो अविद्या नाश से। खोटे कर्मों से बचें और तेरे गुण गाएं सभी, छूट जाए दुख सारे, सुख सदा पाएं सभी। सारी विद्याओं को सीखें, ज्ञान से भरपूर हो, शुभ कर्म में होवें तत्पर, दुष्ट गुण सब दूर हो। यज हवन से हो सुगंधित अपना भारतवर्ष देश, वायु जल सुखदायी होवें, जाए मिट सारे क्लेश। वेद के प्रचार में होवें सभी पुरुषार्थी, होवे आपस में प्रीति और बचे परमार्थी। लोभी और कामी क्रोधी कोई भी हमसे ना हो, सर्व व्यसनों से बचें और छोड़ देवें मोह को। अच्छी संगत में रहें और वेद मार्ग पर चलें, तेरे ही होवे उपासक और कुकर्मों से बचें। कु मतलब बुरे काम से हम बचें और उस परमात्मा का हम सब उपासक रहें। कीजिए हम सब का हृदय शुद्ध अपने ज्ञान से, मानव जीवन में बढ़ाओ सबका भक्ति दान से। मतलब हमारा जीवन शुद्ध और पवित्र कीजिए अपने ज्ञान से, और ऐसा हम करें कि मानव के जीवन के अंदर हम भक्ति का संचार हो, ज्ञान का संचार हो। इस प्रार्थना में प्रभु से यही प्रार्थना किया गया है। बेटे, पाठ 2 देख लीजिए। पाठ 2 में है संध्या और उसकी तैयारी। संध्या मतलब कि हम सुबह उठ करके संध्या करें, भगवान का नाम लें। जो भी आप जोत बत्ती करते हैं, हवन करते हैं, ये आप दैनिक जीवन में रोज़ होना चाहिए। और संध्या का अर्थ है जब संधि का बेला हो, इसलिए लिखा है दूसरे पाठ में संध्या और उसकी तैयारी। जैसे सुबह होता है, सुबह संधि का समय होता है, उस समय रात्रि समाप्त होती है और दिन का शुरुआत होता है, उस समय हमें संध्या करना चाहिए। संध्या में ईश्वर परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। हाँ, बैठ करके गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम का जाप करना चाहिए। और संध्या के 19 मंत्र भी है, उसको भी पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप गायत्री मंत्र को आप 3 बार बोल करके फिर अपने काम का शुरुआत करें। देखिए बेटे, लिखा है संध्या का अर्थ, कहते जिस क्रिया द्वारा परमेश्वर का भली भांति ध्यान किया जाए उसे संध्या कहते हैं। ध्यान से बेटे देखिए, और अभ्यास भी आपका आएगा। संध्या का समय सायं प्रातः दोनों संधि बेलाओं में प्रतिदिन संध्या करनी चाहिए। संध्या के अधिकारी कौन है? बच्चे से बूढ़े तक सभी स्त्री पुरुषों को संध्या करने का अधिकार है। संध्या करना सब मनुष्यों का कर्तव्य है। संध्या के लाभ, संध्या करने से क्या लाभ है, भगवान का जाप करने से क्या लाभ है, तो इसमें देखो दिया हुआ है सुख शांति की प्राप्ति, धर्म अधर्म काम और मोक्ष की सिद्धि,
स्वास्थ्य, आयु और यश की वृद्धि और बुद्धि का विकास होता है। फिर कहा है कि संध्या के वस्त्र कैसे होना चाहिए, कैसे वस्त्र पहन के हम संध्या करें, भगवान का नाम लें। तो लिखा है स्वच्छ, पवित्र, सादे, ऋतु के अनुकूल सफ़ेद वस्त्रों की परंपरा अधिक है, अथवा इच्छानुसार कोई भी वेशभूषा धारण करते हुए लेकिन शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। आगे लिखा है संध्या का स्थान, शुद्ध, पवित्र, शांत, एकांत स्थान जहाँ मन आसानी से एकाग्र हो सके। घर, बाग, बगीचा, मंदिर, नहर, नदी का किनारा आदि जहाँ भी हो सके। मतलब आप वहाँ का स्थान शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, एकांत होना चाहिए। वहाँ बैठ कर के हम प्रभु का ध्यान कर सकते हैं। आपके घर में अगर पूजा रूम है तो उस पूजा रूम में बैठ कर के भी आप 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। 8 मंत्र जो ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के हैं, इसका उच्चारण करके हम उस परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं। संध्या का आसन कैसा होना चाहिए? कुशा, ऊन, कपास, रेशम का सुखद आसन, उस पर सिद्धासन अथवा पद्मासन या सुखासन लगाकर शरीर को सीधा और स्थिर करके बैठना चाहिए और संध्या के 19 मंत्रों का धीरे धीरे उच्चारण करना चाहिए। देखिए बेटे, आप कहीं भी आसन, जैसे आप पूजा रूम में बैठे हैं तो वहाँ आसन या नीचे कोई अच्छे साफ सुथरा चादर बिछा लें और वहाँ गायत्री मंत्र का जाप करें। और इससे आगे तो ब्रह्म यज्ञ कहा गया है जिसमें 19 मंत्र होते हैं, जो संध्या के उन 19 मंत्र का हमें रोज़ सुबह और शाम पाठ करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। संध्या में मुख्य दिशा, संध्या में हमें कैसे बैठना चाहिए? देखो इसमें लिखा है प्रातःकाल प्रायः पूर्वाभिमुख और सायंकाल पश्चिमाभिमुख होकर बैठने की परंपरा है। सुबह जब हम बैठते हैं संध्या करने तो पूर्व की तरफ मुख, जिधर से सूरज उगता है, और शाम के समय पश्चिम मुख, जिधर जिधर सूरज डूबता है। पर यह कोई बंधन नहीं, जिधर से शुद्ध वायु आ रही हो उधर मुख कर लेना चाहिए। फिर भी कहा कि ये कोई बंधन नहीं है, आप जैसे ही बैठें जहाँ से शुद्ध वायु आती हो उधर मुख बैठ करके हम संध्या कर सकते हैं। आगे है बेटा संध्या का प्रकार। स्नान आदि से शरीर को शुद्ध करके जल पात्र समेत संध्या के लिए बैठना चाहिए। मन में ईश्वर के प्रति भक्ति भाव और श्रद्धा रखनी चाहिए। मन को चिंता मुक्त और प्रसन्न रखना चाहिए और सायंकाल हाथ मुंह धोकर संध्या करनी चाहिए। मतलब हाथ मुंह सुबह तो स्नान करके और शाम को भी नहा धो करके भी हाथ मुंह धो करके आप संध्या के लिए बैठना चाहिए, जहाँ भक्ति भाव से उस परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने ये संध्या के जितने भी हैं हम आपका अर्थ बताए हैं। अब देखो बेटा, यहाँ नीचे अभ्यास है, संध्या का क्या अर्थ है। तो मैंने बेटे पहले ही पढ़ाया था, पहला ही लाइन है संध्या का लिखना। आपने पहले प्रश्न का संध्या क्या अर्थ है, तो उत्तर में लिखना जिस क्रिया द्वारा परमेश्वर का भली भांति ध्यान किया जाए उसे संध्या कहते हैं। दूसरा प्रश्न है बेटा, संध्या किस समय करनी चाहिए। तो देखो बेटा, आप कैसी पेज पे लिखा है, सायं प्रातः दोनों संधि बेलाओं में प्रतिदिन संध्या करनी चाहिए। अगली लाइन है बेटे संध्या का समय में। अगला प्रश्न है बेटा, संध्या के समय कैसे वस्त्र पहनने चाहिए। वस्त्र पहनने का बेटे तीसरा प्रश्न है कि कैसे वस्त्र पहनना चाहिए। तो हमने इसमें पढ़ा है स्वच्छ, पवित्र। देखो इसमें लिखा है बेटे संध्या के वस्त्र में स्वच्छ, पवित्र, सादे, ऋतु के अनुकूल सफ़ेद वस्त्रों की परंपरा अधिक है, अथवा इच्छानुसार कोई भी वेशभूषा पहनना चाहिए। चौथा प्रश्न बेटे इसमें है संध्या कैसे स्थान पर करनी चाहिए, स्थान कैसा होना चाहिए। तो इसी में बेटे पढ़े आपने संध्या के स्थान लिखा, शुद्ध पवित्र स्थान एकांत जहाँ मन आसानी से एकाग्र हो सके। घर, बाग, बगीचा, मंदिर, नहर, नदी का किनारा आदि जहाँ भी हो सके हम वहाँ संध्या करनी चाहिए। ये संध्या का स्थान है। अब बेटे लास्ट प्रश्न है कि संध्या करने के क्या लाभ हैं। तो आपने कॉपी में प्रश्न लिखना, संध्या करने के क्या लाभ हैं और इसके बाद क्या लाभ हैं। तो आप इसी के जो प्रश्न दिया हुआ देखो, तीसरा ही प्रश्न है चौथा लाइन में कि संध्या के लाभ।
तो इसका जैसे संध्या करने के क्या लाभ है, तो उत्तर में लिखना आपने ये, सुख शांति की प्राप्ति, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि, स्वास्थ्य आयु और यश की वृद्धि और बुद्धि का विकास होता है। ये संध्या के लाभ है। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने पहला पाठ पढ़ा जिसको आपने सिर्फ पढ़ना है, रीडिंग करना है, और दूसरे पाठ को भी आप सभी ने रीडिंग करो। और रीडिंग करने के बाद बेटा जो मैंने ये क्वेश्चन आंसर बताए हैं दूसरे पाठ का, उस सब का पहले कॉपी में प्रश्न लिखो, फिर इसके बाद जो आपने उत्तर बताया मैंने इसी किताब के अंदर दिया है, वो सभी उत्तर लिख करके मेरे व्हाट्सएप पर भेजकर चेक कराएं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। सही बच्चे अपना कॉपी कंप्लीट करके चेक करवाएं।